ओम शांति। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वयं को देखे। एक पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, महसूस करे। मैं आत्मा अति ऊर्जावान हूं। मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं। मैं अपने शक्ति स्वरूप में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं अकाल तख्त नशीन हूं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। कर्मेंद्रिय जीत हूं। स्वराज्य अधिकारी हूं। प्रकृति का मालिक, प्रकृति जीत हूं। देह और देह के सर्व संबंधों के बंधन से मुक्त, प्रकृति के बंधन से मुक्त, स्वभाव संस्कार के बंधन से मुक्त हूं। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दृढ़ संकल्प के विमान द्वारा मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से उपराम होकर परम धाम जा रहा हूं। सर्व शक्तियों से सज धज के श्रृंगारी मूर्त बनकर मैं आत्मा अपने शिव पिता के पास शिवधाम जा रहा हूं। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा प्यारे पिता की गोद में समा रहा हूं। ओ क्षमा के सागर बाबा, आपने हमें नया जीवन देकर
मूर्छित को सुरजित बनाकर, अपने समान बनाकर स्वमानधारी बना दिया है। बाबा, आपने आत्मविश्वास की ज्योति जगाकर जीवन का अंधकार मिटाया। निर्भयता और निर्विघ्न स्थिति का वरदान देकर विजयी बनाया। विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए सहनशीलता का आशीर्वाद दिया। हमें ऊंचा उठाया। गुणों और शक्तियों से श्रृंगारित कर अपने दिल में स्थान दिया। अपने कार्य में सहयोगी बनाकर अथकता का वरदान दिया। हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया। बाबा, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? जब मैं आत्मा अनादि लोक में, अनादि स्थिति में आपके पास था, उस समय अशरीरी निराकारी स्वरूप में बीज रूप स्थिति में था। किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं था। जैसे बाबा वैसे मैं था, संपूर्ण पवित्र। मैं सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न था। फिर वहां से सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने के लिए आया। पुरुष और प्रकृति के बीच का खेल शुरू हुआ। सृष्टि के आदि काल में चारों तरफ 10 दिशाओं में पवित्रता और सत्यता का साम्राज्य था। एक राज, एक कुल, एक भाषा थी। पुरुष और प्रकृति में समानता थी। मैं आत्मा भी सत्व प्रधान और प्रकृति भी सत्व प्रधान थी। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों का, सर्व शक्तियों का और प्रकृति का भी मालिक था। अधीनता और गुलामी शब्द का नामो निशान नहीं था। वह कितने सुखदायी पल थे। जीवन में संपूर्णता थी। जीवन जीने की उच्चता थी। मर्यादित जीवन था। जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर था।
ऐसे जीवन काल से गुजरते गुजरते समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन हो गया। हम स्वयं को ही भूल गए थे। अपने पिता परमेश्वर को भी भूल गए। अपने घर को भी भूल गए। पूरा ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जीवन में अंधकार छा गया। प्रकाश की एक झलक पाने को जी तरसता रहा। जब जीवन में प्रभु का आगमन हुआ तो मन प्रफुल्लित हुआ। खुशियां आई, बाहर आई। स्वमान मिला, सम्मान मिला। दृढ़ विश्वास का उदय हुआ। हम ज्ञान चक्षु पाकर त्रिकालदर्शी बने। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जिससे मन की उलझनें समाप्त हुई। मंजिलें मिली। उड़ान भरने का साहस मिला। ईश्वरीय कृपा दृष्टि के पात्र बने। जीवन का सही ठिकाना मिल गया। मैं आत्मा बाबा की गोद में समाकर स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मेरे जैसा भाग्य और किसी का हो नहीं सकता। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहा हूं। हर श्वास, हर संकल्प में बाबा मेरे साथ है। हर पल बाबा के साथ का अनुभव हो रहा है। भले ही बाबा निराकारी वतन में है और मैं आत्मा साकार वतनवासी हूं, लेकिन हर पल बाबा के साथ का अनुभव हो रहा है। सर्व कार्यों में सफलता का अनुभव हो रहा है। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों को स्वयं में अनुभव करके सदा
अपने निर्विघ्न विघ्न विनाशक स्वरूप की स्मृति में रहकर सभी बातों में विजयी बनते जा रहा हूं। ओम शांति।